परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। जितने भी यहाँ 21 ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं हैं, ये सभी उस परमेश्वर कबीर जी की आत्माएं हैं। अब यहाँ हम काल के लोक में रह रहे हैं। इस काल के लोक में प्राणी सुखी नहीं हो सकता और हम यहाँ सुख की खोज कर रहे हैं। जिसके पास धन नहीं है वो चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं, सुखी हो जाऊंगा। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मुझे संतान प्राप्ति हो जावे, मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई रोगी है वो ये सोचता है मैं स्वस्थ हो जाऊं फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई धनवान है वो ये सोचता है कि सुख तो इन राजा लोगों को होगा, और राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो स्वर्ग में होगा। स्वर्ग के देवता इंद्र राजा जो हैं वो सोचते हैं कि सुख तो ब्रह्मा विष्णु महेश को होगा, हमें सुख नहीं। और ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख बिल्कुल नहीं। उदाहरणार्थ जैसे भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्म लेकर के अयोध्या में प्रकट हुए। उनका फिर विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से उनकी धर्मपत्नी का अपहरण हुआ, फिर युद्ध हुआ, 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। युद्ध तो 2-4 मिनट घंटे का बहुत हो जाता है। उसके पश्चात रावण का वध करके सीता जी को घर ले आए। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत किसी के व्यंग से सीता जी का परित्याग कर दिया, अपनी धर्मपत्नी का जो गर्भवती थी। स्वयं कहीं रहे, संतान कहीं रही। तो इससे सिद्ध है कि उस विष्णु जी को भी यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। फिर वही विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया। कभी जरासिंह, कभी शिशुपाल, कभी पूतना, कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा। अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया। समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली। वहां एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहां रख करके शेष जीवन वहां व्यतीत किया। उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण जी का, 56 करोड़ उनके वंशज हो गए थे। 56 करोड़ पोते पर पोते, पुत्र, रिश्तेदार, नाती, और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए। आपसी युद्ध हो गया दुर्वासा जी के श्राप से, और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। क्या वो प्राणी सुखी हो सकता है जिसके आगे सारे मर जाएं? तो यहाँ परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस परमेश्वर की भक्ति करो जो सबका मालिक है, सबका दाता है।